यूनाइटेड नेशंस में काम करती हूँ। मुझे विश्वास है कि मोदी जी हम देश को हमारा बहुत ऊपर ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप यूएन में प्यार क्यों, इतना प्यार क्यों? मैं देख रही हूँ आसपास जो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव जो लेके आए हैं आम जनता के लिए, उससे मैं इम्प्रेस्ड हूँ। उससे आप इम्प्रेस? जी हाँ। एक हमारे देश के नेता फ्री करके केजरीवाल क्या भारत की अर्थव्यवस्था फ्री कर बढ़ा देगा क्या? केजरीवाल घर में सोना पैदा करता है, बढ़ा देगा? केजरीवाल को चुरा लेकर पाकिस्तान जैसा भीख मंगा देगा। चलाने वाला नहीं, हिंदुस्तान चलाने वाला चाहिए। हिंदुस्तान चलाने वाला चाहिए। वो कौन चला सकता है इसे? भाई जो काबिल है। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। नो मोदी योगी चाहिए हमारे लिए। क्यों मोदी क्यों? बिल्कुल, हमारी जिंदगी में उन्होंने जो करा है उन्होंने ही करा, बाकी हमें कोई किसी ने कुछ नहीं करा है। मैं यूनाइटेड नेशंस में काम करती हूँ। मुझे विश्वास है कि मोदी जी हम देश को हमारा बहुत ऊपर ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप यूएन में रहते हैं, आप बताओ वहाँ पे क्या आप लोग को रिस्पेक्ट मिलता है? अगर इंडियन वहाँ पे मतलब कोई मिलते बातचीत करते होंगे? मैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करती हूँ। मैं वहाँ के लोगों का क्या कहना है मोदी के बारे में, क्या बोलते हैं वहाँ के? मोदी जी को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और आई एम श्योर कि मोदी जी सालों साल हमारे बीच रहे और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और एक दिन कैसे भी करके मैं अपने जिंदगी में उनसे मिल के रहूँगी। मोदी से मैं मिल के रहूँगी। प्यार क्यों, इतना प्यार क्यों? मैं देख रही हूँ आसपास जो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव जो लेके आए हैं आम जनता के लिए, उससे मैं इम्प्रेस्ड हूँ। उससे आप इम्प्रेस? जी हाँ। एक हमारे देश के नेता है, युवा नेता बोलते हैं उनको, मोहब्बत की बात करते हैं वो, राहुल गांधी के नाम ले रहा हूँ मैं। क्या लग रहा है राहुल गांधी उनसे आप इम्प्रेस नहीं है? नहीं हूँ। मुझे उनको देख के उनकी पर्सनालिटी में वो वजूद, वो वजन नहीं लगता है। राहुल गांधी के पर्सनालिटी में मुझे वो वजन नहीं लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या कमी है उनके अंदर? कमी क्या, मुझे वो फीलिंग नहीं आती है कि वो सच्चे नेता हैं। अच्छा। मुझे वो देख के ही एक जो वाइब्स होती है ना, मेरी वाइब्स वो नहीं आती हैं। जबकि मोदी जी का सिर्फ काम भी बोलता है और उनको देख के ही जो हिंदू धर्म को इतना आगे ले गए हैं। और हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने नहीं, यहाँ पर सारे रिलीजन का इक्वल सबका राइट है। आई अग्री, लेकिन वो सिर्फ हिंदू का देश नहीं है। मैं एक सिख रिलीजन, मैं भी बंगाली हूँ, ठीक है। एक मिनट, वो सिर्फ हिंदुइज्म नहीं कहते, वो हिंदुइज्म ये सपोर्ट करता है। क्या किया मैम उन्होंने, बताइए ना। मेरा सबसे एक बड़ी बात है, उन्होंने क्या किया? मैं एक चीज बात बोल रही हूँ आपको। कांग्रेस के बारे में लोग बोलते हैं खराब किया। आज अगर बीजेपी गवर्नमेंट आई है 10-15 सालों से, लेकिन 9 साल हुआ है, जितने भी साल हैं, जितने भी सालों से आई है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। आप मुझे एक बात बताइए, जब कांग्रेस ने जब से शुरुआत किया तब इंडिया के पास क्या था? कुछ नहीं था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना एजुकेशन था। दे दिए थे। कितना था? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पैसा नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, इंजीनियर्स नहीं थे। आज तो पकी पकाई खिचड़ी मोदी जी को मिल गई और अपनी वाहवाही कर रहे हैं। बात कुछ था, रोजगार, सबको रोजगार, सब कुछ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन बहुत हद तक किया हुआ मिला। किसने कि 65-70 साल में गांव तक नल नहीं पहुंचा था, सड़क नहीं पहुंचा हुआ था, मोदी सरकार वो कर रहे हैं, बता रहे हैं। किसने बोला? मुझे तो मेरे को कोई चीज नहीं दिखती। मैं एक आम कांग्रेस सरकार ने हिंदू मुस्लिम को अलग किया है। कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, मेरे से अलग किया हुआ है। मोदी सरकार ने सबको एक राष्ट्र की तरह एकत्रित किया है, एक माला में पिरोया है। बिल्कुल, आई अग्री। मोदी जी ने, राहुल गांधी बोलते हैं, आपके अमेरिका में जाके बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के अंदर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं खाली। नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। वो उनकी अपनी फीलिंग है, मुझे जो दिखता है मैं वो बोल रही हूँ। ये बताओ कि देश के अंदर ना हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है, क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत? कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, कोई नहीं, एक राज्य होना चाहिए, मानवता का राज्य होना चाहिए, बस। वो है कि नहीं? मानवता है, मानवता का राज्य है आज की डेट में, मोदी जी की वजह से है। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं, क्या नाम है आपका? कनिका शर्मा। आप कहाँ रहते हो? मैं वसंत कुंज रहती हूँ। मतलब वही यूएन से ही आप भी? नहीं, मैं यूएन से नहीं, मैं एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट हो आप। तो क्या लग रहा है आपके साथ में आई हूँ, ये बोल रहे मोदी और एक तरफ बोल रहे राहुल गांधी और कांग्रेस, क्या ख्याल है आपका? हमारे साथ का कोई मतलब नहीं होता है। मेरा तो ये कहना, हम तीनों साथ हैं, लेकिन कहना ये है कि जो मोदी के बराबर काम करे, मोदी से ऊपर उठ के काम करे, उसे प्रधानमंत्री ले आओ। ऐसा आदमी ढूंढ दो। ढूंढ रहे हैं। 9 साल में कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ है, प्रोग्रेस हुई है। और जैसा हम, क्योंकि इंडिया एक अनडेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, कंट्री डेवलप होने में टाइम लगता है, लोगों की मेंटेलिटी को एक जगह लाने में टाइम लगता है, वो लग रहा है। और लोग जान जाएंगे मोदी से बेटर कोई है नेता तो ले आए। राहुल गांधी जो है सामने का, आपके खड़े हैं राहुल। कैसे
आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते उनमें, राहुल गांधी में और मोदी में, क्या वजह है? आप उनको बेटर तो ये होगा कि देश की जो जनरल स्थिति है ना उसी को समझ ले। उन्हें यही नहीं पता आटा और ब्रेड में क्या फर्क है, उन्हें ये नहीं पता क्रॉप ग्रो कैसे होती है, उन्हें गरीब अमीर नहीं पता, उन्हें एक्चुअली पूछो तो ना धर्म पता है, कुछ भी नहीं पता, उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए थे, उसके अलावा उन्हें नॉलेज। खेतों में जा रहे हैं, किसान के साथ में खेती कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, अब वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गरीबों से बात कर रहे हैं, बोल रहे नहीं पता उन्हें। तो वो तो ठीक है ना, वो कर रहे हैं। तो ये एबिलिटी प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। इस देश को मोटरसाइकिल वाला चलाने वाला नहीं, हिंदुस्तान चलाने वाला चाहिए। हिंदुस्तान चलाने वाला चाहिए। और वो कौन चला सकता है सिर्फ? भाई जो काबिल है। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। नो नो, आई एम नॉट एग्री। मैम ये बताओ कि राहुल गांधी के साथ में 26 पार्टियां एकजुट हो गई हैं, जिसका नाम पहले यूपीए था, उसका नाम बदल के अब इंडिया रख दिया गया है। अब बोला ये इंडिया है ना, कमाल करने वाली है 24 में। इंडिया कुछ वर्ड ही नहीं है। भारत, इंडिया कोई वर्ड ही नहीं है। इंडिया नहीं, कोई भी वर्ड नहीं है, ये भारत है। यहाँ पे इंडिया की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप से इसका अपना नाम है, इसको क्या जरूरत है इंडिया नाम के। अच्छा, यहाँ पे गठबंधन जो 26 लोग मिले हुए हैं, 26 लोगों में नेता बनेगा कौन? कौन है काबिल, ये बताओ। ये मैम बताएंगी किस चीज़? 26 में ये मुझे नहीं पता, ये आप लोगों को पता है, हम दूसरी पब्लिक को पता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज की डेट में जितनी एक आम आदमी को इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह से कोई उनको समझ भी नहीं होती एक्चुअली। उनको सिर्फ महंगाई दिखती है, उनको वो दिखता है कि जिनका बच्चा आज पढ़ रहा है ना, उनसे पूछो आज के डेट में एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है। घर चलाना कितना, घर, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी घर चलाती हूँ, तो मुझे तो महंगाई दिखती है। मुझे तो कुछ ऐसा मुझे नहीं दिखता कि मोदी जी ने आके ऐसा कुछ कर दिया। उल्टा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। आपको नहीं दिख रहा है? मुझे महंगाई दिख रही है, आई एम श्योर, बट उसकी वजह, लेकिन वो धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं ना, तो उसका असर होने में टाइम लगता है। वो चेंज बड़ा चेंज है, वो दिखेगा, वो चेंज दिखेगा, जल्दी ही दिखेगा। कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से, कितना दिखेगा? 2 साल 2 साल और। अच्छा, मतलब 24 में फिर से मोदी लाओगे, फिर दिखेगा? मोदी जी रहेंगे। 24 में मोदी जी आएंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स और क्लियर होंगे। आने दो, काबिल इंसान को आगे आने वाले दो। मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ खेत में सब घूम चुके हैं। अच्छा, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इंदिरा जी नहीं घूमती थी, देश को बहुत ऊपर उठाया हुआ था, क्योंकि उनके जैसा बने, उनसे सीखे। तो राहुल गांधी में एज ए पर्सन कोई कमी नहीं है, पर उन्हें ग्रो करने में, एज ए देश का लीडर बनने में बहुत कुछ सीखना है। लोग बोलते हैं कि इंदिरा गांधी की जो छवि है ना, वो प्रियंका गांधी में दिखती है। ये छवि से क्या है, काम करके दिखाओ। हमें तो देश आगे चाहिए, हमें देश आगे चाहिए, हमें नेता नहीं चाहिए। हाँ, उनको छवि दिखती है तो उनको हीरोइन बन जाना चाहिए। हाँ, वो काफी पॉपुलर हो जाएंगी, लेकिन नेता के लिए तो मोदी ही आप चाहते हैं वो अभिनेता बन जाए, लेकिन नेता ना बने। नेता ना बने। हमें तो मोदी जी ही चाहिए। वो एक बार यूनिवर्सिटी में उनको कहीं जाना था, उन्होंने वो मेट्रो से गए। मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें वो ऐसी करती हैं जो लोगों को दिल को छूने वाली होती है, उन लोगों से जुड़ने वाले लोग हैं। हमें मोदी दिल में नहीं छू रहा है ये सब काम। मैम के दिल में छू गया, आपके दिल में नहीं छू रहा है। बिल्कुल नहीं छू रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इंसान की जो बेसिक जो जरूरतें हैं, एक सरकार की सबसे ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कहीं मुझे फुलफिल होती नहीं दिख रही है। उल्टा ये दिख रहा है कि और ज्यादा गरीब और गरीब होता जा रहा है। मैं इनका नहीं, मैं किसी के पर्सनल। आपके हिसाब से परिवर्तन होगा तभी सब कुछ ठीक होगा? बिल्कुल होगा, हर चीज महंगी होती है, आप जा रही है, आप खुद परिवर्तन चाहिए इनको। हाँ, परिवर्तन चाहिए। मैं आपको बताता हूँ मैडम, सुनो। अब एक सेकंड मोदी जी भैया सुनो, लेडीजों के लिए मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया, शायद कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, एक आदमी 4-4, 5-5 शादी करता रहा, उसका सबसे पहले 3 तलाक बंद कराया। कितनी बड़ी बात है ये। एक लड़की को 4-4 शादी करनी पड़ती है, कितनी बड़ी बात है, ये बंद कराया। तो मैडम जी और क्या चाहिए? देश में इतना विकास हो गया, देश इतना ऊपर चला गया। आज हमारी गाँव की बहन बेटियां, एक सेकंड नहीं, वो अलग है। हमारी गाँव की बहन बेटियां शौचालय करने जाती थी, वो कैसे जाती थी? कोई हमको जंगल में पकड़ ना ले, कोई कुछ ना करे। मोदी जी ने ये काम गलत कर दिया। एक सेकंड, मोदी ने काम ये गलत कर दिया, उनको शौचालय बनवा दिया। ये गलत कर दिया ना मोदी ने। 70 साल हमने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने क्या करा? 70 साल हमने कांग्रेस को दिया, उन्हें क्या करा? उसने कुछ नहीं करा, उन्हें बम ब्लास्ट करवाए। ठीक है, उन्हें आतंकवाद फैलवाया। ठीक है, हाँ, और जाली करेंसी बंद कराई। ठीक है, और जब से हमारी बीजेपी आई है ना, भारतीय जनता
जबरदस्ती बीजेपी आई है। अब ये बता दो कौन सा बम ब्लास्ट हुआ यहाँ? बम ब्लास्ट हुआ क्या? कौन सा हुआ? सबसे बड़ी चीज नोटबंदी के अंदर आतंकवाद की कमर तोड़ी। आतंकवाद बता दो कहाँ फैल रहा है? सब कुछ एक सेकेंड। सबसे पहले 70 साल की बात कर रहे हो, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं था, जीरो से शुरुआत करी कांग्रेस ने। आज इसी टाइप के बीच में कोई नहीं बोलेगा, प्लीज शांत रहो। जीरो से शुरुआत की, हमारे पास कुछ नहीं था। अगर कोई अब ये बोल रहे हैं इंदिरा नहीं घूमती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। अभी चंद्रयान गया है 3। हमारा जो एजुकेशन लेवल है, हमारा जो सब कुछ है, इस लेवल तक गया कि हम वो सब कर रहे हैं। तो उस चीज को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? बड़ी बड़ी काम गिना दे रही है, लेकिन शौचालय छोटा सा काम है मैम। शौचालय छोटा सा काम है, 70 साल में नहीं था शौचालय सबके। मैं उस पर भी आ रही हूँ। अब जो भी प्रोजेक्ट्स पास होते हैं वो तो सब कुछ कितने सालों पहले पास हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही, मैं पर्टिकुलर मोदी के खिलाफ की बात नहीं कर रही हूँ। अभी सबसे बड़ी चीज है, अभी मोदी जी बोलते हैं डिजिटल मनी यूज करो, डिजिटल मनी यूज करो। लेकिन मोदी जी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अब वो क्या करते हैं, एक पास कर देते हैं कानून, लेकिन उसके लिए जो हमें होमवर्क करना चाहिए वो नहीं करवाते। डिजिटल मनी बोलते हैं यूज कर दो, लेकिन उसके लिए किसनों को एजुकेट किया? आज भी लोग डरते हैं यूपीआई यूज करने से। गाँव यूज कर रहे हैं, मैं खुद यूज करता हूँ। ऐसे देखे हैं, नहीं कर रहे हैं। तुम कर रही हो, सब करते हैं, लेते हैं। वर्ल्ड में चाइना को पीछे करके भारत नंबर 1 पे आ गई। मैंने तो डिनाई नहीं किया कि करते ही नहीं है। आपको डिजिटल ने यहीं पे केवल चौराहे पे घूम के जितने आइसक्रीम वाले हैं, जितने सब्जी वाले, जितने भुट्टे वाले हैं, आज पेटीएम या यूपीआई आईडी लेके बैठे हुए, डिजिटल इंडिया ट्रांजैक्शन हो रहा है। कौन एजुकेटेड नहीं? एक सब्जी वाला लेके बैठा, उसके खाते में पैसा जा रहा है, सेविंग हो रही है। अब बताएं डिजिटल इंडिया नहीं है ना? डिजिटल इंडिया है ना ये? आप ये बताइए, मैम बता रही थी। सुनिए मोदी जी का एक मिनट भाई, मोदी जी का विकास सबसे बड़ा है कि आज आप इतने लोगों में भीड़ में बात कर रहे हैं, यही बहुत बड़ा विकास है। ये बताओ, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम सबसे पहले अमेरिका ने बनाया, पेपल, लेकिन आज सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो कहाँ रहा है? इंडिया। तब फिर डिजिटल, अगर हम लोग डिजिटलिफिकेशन नहीं हो रहा है हमारा, तो भैया हो कैसे रहा है ये सब? जितनी शॉपिंग करो, 1 रुपए घर से लेके ना आओ, सारा पेटीएम पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि कांग्रेस सरकार चाहिए उनको। वुमेन बस।